जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल HD ड्रीम इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है कि स्टैटिक जीके की हमारी क्लासेस चल रही हैं, जो आपके रेलवे के, चाहे वो ALP का एग्जाम हो या NTPC हो या ग्रुप डी, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो क्लास को जरूर देखिएगा और साथ ही हमारी जो ये सीरीज चल रही है स्टैटिक जीके की, उसमें आप 50 रुपए तक का उपहार जीत सकते हैं। वो कैसे जीत सकते हैं आपको पूरी क्लास को देखना है और इसके बीच में कहीं भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और उस क्वेश्चन का आंसर जो भी अच्छे सटीकता तरीके से देगा और उसके साथ ही उसके बारे में फुल डिटेल लिखेगा, उसको हमारी तरफ से HD ड्रीम इंस्टीट्यूट की तरफ से 50 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो बिना किसी देर के चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक है आज का प्रमुख शहर और उनके उपनाम। आज हमें देखना है जो प्रमुख शहर हैं उसके साथ ही जो उसके उपनाम हैं, उसे और किस नाम से जाना जाता है, उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले है ऑरेंज सिटी। कौन सी सिटी? ऑरेंज सिटी। तो ऑरेंज सिटी किसे कहा जाता है? तो आप देख पा रहे होंगे कि नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ऑरेंज सिटी किसे कहा जाता है? तो नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया का चमड़ा शहर कौन सा है, तो दुनिया का चमड़ा शहर आपका कानपुर रहने वाला है। कौन सा? कानपुर। कानपुर को दुनिया का चमड़ा शहर के नाम से जाना जाता है। चमड़ा शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो कानपुर को। अब ऋषिकेश देखेंगे। अब चमड़ा शहर इसको कहा क्यों जाता है? आपके मन में ये बात क्लिक हुई होगी कि भैया चमड़ा शहर तो है, लेकिन चमड़ा शहर कहा क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ पे चमड़ा का सबसे अधिक, भारत के अंदर सबसे अधिक चमड़ा का अगर कहीं उद्योग होता है तो वो है हमारा कानपुर के अंदर। कानपुर के अंदर सबसे ज्यादा चमड़े का उद्योग होता है, इसलिए इसे दुनिया का चमड़ा शहर के नाम से जाना जाता है। अब ऋषिकेश की बात कर लें तो ऋषिकेश को भैया कहा जाता है योग सिटी। योग सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां से योग का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ था। ऋषिकेश से ही आपके योग का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ था, इसलिए हमें देखने के लिए मिल रहा है कि ऋषिकेश को और किस नाम से जाना जाता है? तो योग सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद देख रहे होंगे मध्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश? तो मध्य प्रदेश। यहाँ पे कौन सा प्रदेश है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को ही आपका सोया शहर के नाम से जाना जाता है। किस शहर के नाम से जाना जाता है? तो सोया शहर के नाम से जाना जाता है। भैया यहाँ पे सोयाबीन की खेती बहुत ज्यादा अधिक मात्रा पे होती थी और होती भी है, इसलिए इसे सोया शहर के नाम से जाना जाता है या सोया सिटी के नाम से जाना जाता है। किसे? तो मध्य प्रदेश को। इसके बाद हम बात करेंगे अमृतसर। अमृतसर अमृतसर ये गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। गोल्डन सिटी के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहीं पे आपकी गोल्डन टेम्पल है। गोल्डन टेम्पल कहां पे है? तो आपका अमृतसर में ही गोल्डन टेम्पल रहने वाली है, इसलिए इसे गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद आप जयपुर की तरफ जाके देखेंगे तो जयपुर में आपका, जयपुर को हम भारत का पेरिस के नाम से जानते हैं। देखिए, इसे गुलाबी शहर भी कहते हैं। आपने हर बार सुना ही होगा कि गुलाबी शहर जयपुर कहा जाता है। गुलाबी शहर तो है ही, वो तो आपको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन कुछ अलग आपको क्या है पता है? कुछ अलग यही है कि भारत का पेरिस इसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो जयपुर को। जयपुर को ही भारत का पेरिस कहा जाता है, इसलिए इसे भी आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अब आ जाइए आगे, देखिए अब आगे क्या है आपका? पानीपत। पानीपत है 7वें नंबर पे आपका पानीपत है। पानीपत को ही आपका बुनकरों का शहर कहते हैं। बुनकरों का शहर कहते हैं। यहाँ पे कपड़े की बुनाई की जाती है। यहाँ पे कपड़े की बुनाई की जाती है, इसलिए ये बुनकरों का शहर रहने वाला है। अब आगे चलिए, आप थोड़ा सा नालंदा को देख लीजिए। नालंदा को अगर आप देखते हैं तो नालंदा किस नाम से जाना जाता है? तो ज्ञान की भूमि। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि ज्ञान भूमि को किस नाम से और जाना जाता है, किसका उपनाम है, तो आपको बता देना है कि नालंदा का नाम है ज्ञान की भूमि। ज्ञान की भूमि क्यों है ये तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय यही है, आपका नालंदा में ही है, इसलिए इसको नालंदा विश्वविद्यालय को ही ज्ञान की भूमि के नाम से जाना जाता है। अब चलो बरदोली की तरफ चलो, तो बरदोली
को और किस नाम से जाना जाता है? तो वाटर सिटी के नाम से जाना जाता है, वाटर सिटी के नाम से जाना जाता है। फिर आगे आप देखेंगे भिलाई, कौन सी? भिलाई, स्टील सिटी ऑफ इंडिया। स्टील सिटी ऑफ इंडिया अगर आपको दे करके पूछ लिया जाए किसका उपनाम है, तो भैया भिलाई का उपनाम रहने वाला है स्टील सिटी ऑफ इंडिया। स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसका नाम है? तो भिलाई का नाम रहने वाला है। अब थोड़ा सा आगे चलो तो मैसूर की तरफ बढ़ोगे तो मैसूर कर्नाटक का रत्न है। कर्नाटक का रत्न कौन है? तो मैसूर रहने वाला है, मैसूर रहने वाला है कर्नाटक का रत्न। ये भी आप अच्छे तरीके से याद कर लो। इसके बाद आगे चले जाओ तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ पहुंच गए। नवाबों का शहर, कैसे भूल सकते हो नवाबों का शहर? नवाबों के शहर को कैसे आप भूल सकते हो? नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। फिर अगर आप देख लो बरेली, बरेली को ही आप किस नाम से जानते हो? तो सुरमा नगरी के नाम से जानते हो। ये इसको आप सुरमा, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा तो आप लोग देख लेना, यहां इधर लिख दे रहा हूं मैं, सुरमा नगरी, सुरमा नगरी। सुरमा नगरी किसे कहा जाता है? तो बरेली को आपके सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है। तो भैया सुरमा नगरी क्यों है? क्योंकि यहाँ का सुरमा बहुत विश्व प्रचलित है, यहाँ का सुरमा, इसलिए सुरमा मतलब समझ रहे हो ना, काजल। काजल अपने उनके लिए, महिला मित्र के लिए, अपने नीली पीली के लिए एक काजल यहाँ से लेकर के जाना, एक सुरमा यहाँ से लेकर के जरूर जाना और गिफ्ट में देना और बोलना कि बरेली से मैं लेकर के आया हूँ, बरेली से लेकर के आया हूँ। किसके लिए? केवल और केवल तुम्हारे लिए। एक तो लोगे नहीं, 4-6 लोगे, है ना, 4-6 लोगे। इसके बाद कहोगे कि केवल और केवल ये तुम्हारे लिए ही लेकर के आया हूँ। एक एक को दोगे, इसका दूसरे वाले से भी बोलोगे ये केवल तुम्हारे लिए लेकर के आया हूँ। ऐसा ही करोगे ना। ले लेना जा करके बरेली से एक सुरमा, और सुरमा किसे दे देना? अपने नीली पीली को दे देना या फिर अपने महिला मित्र को दे देना, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही हैं। आप आराम से जिसको देना चाहो, अपने नीली पीली को देना चाहो दे देना, या फिर बाबू जादू टोना कोई और हो तो उसको भी दे सकते हो, दे देना। गिफ्ट है भाई, दे दो, कोई गलत थोड़ी है, गिफ्ट है, दे देना। सुरमा है, लगाएगी वो और अच्छी प्यारी लगेगी, लगेंगे ना प्यारी प्यारी, तो दे देना गिफ्ट। अब भैया आ जाओ नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट नंबर पे अगर हम बात कर लें तो नेक्स्ट पे आ जाओगे तो पुणे, कौन सा? पुणे है। पुणे दक्कन का नगरी, दक्कन की नगरी किसे कहते हैं? तो पुणे को कहते हैं। अब भैया दक्कन की नगरी चले गए तो भागलपुर आ जाओ। अब भागलपुर आ गए, पागलपुर नहीं जाना है, भागलपुर जाना है। कहाँ जाना है? भागलपुर जाना है। जब भागलपुर जाओगे तो वहां आपको देखने के लिए मिलेगा भारत का रेशम शहर। भारत का रेशम शहर किसे कहते हैं? तो भागलपुर को कहते हैं। भागलपुर को ही भारत का रेशम शहर कहते हैं। दार्जिलिंग, कौन सी? तो दार्जिलिंग, ठीक है। दार्जिलिंग देखोगे, दार्जिलिंग को पहाड़ियों की रानी कहते हैं। पहाड़ियों की रानी दार्जिलिंग को क्यों कहते हैं? अगर इसके बारे में बात करें हम तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां, ऐसे लगता है जैसे बादलों को छू रही हैं, ऐसे लगता है यहाँ की पहाड़ियां जैसे बादलों को छू रही हैं, इसलिए इसे दार्जिलिंग को हम लोग क्या कहते हैं? पहाड़ियों की रानी, पहाड़ियों की रानी इसको कहा जाता है। देख रहे होंगे कि पसीने में एकदम हालत गंभीर है, लेकिन हमें पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहते हैं ना, जलाओ वो समय, जलाओ वो समा जिसे आंधी भी बुझा ना सके, बनो वो चेहरा जिसे कोई भी मिटा ना सके। समझे? तो चलते हैं आगे, बात करते हैं हम लोग कटक उड़ीसा की। कटक उड़ीसा, कटक उड़ीसा को देखोगे तो सिल्वर सिटी, कौन सिटी? सिल्वर सिटी। सिल्वर सिटी किसे कहा जाता है? कटक उड़ीसा को सिल्वर सिटी के नाम से जाना जाता है। अब देखोगे आगे तो कांचीपुरम, कौन सा पुरम? कांचीपुरम को कहा जाता है क्या? हजारों मंदिरों का शहर। हजारों मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? तो कांचीपुरम को हजारों मंदिरों का शहर कहा जाता है। अगर एक बार आपको जाना हो कहीं तो दार्जिलिंग चले जाना घूमने और कांचीपुरम चले जाना, जरूर एक बार देख करके आना। ये देखने लायक नजारा होगा, पहाड़ियों की रानी वाला जो है नजारा, तो देखने लायक होगा एकदम से। एक बार जरूर जाके घूम करके आना और फिर बताना कि कैसा लगा वहां, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
बेंगलुरु को जो उपनाम है, बेंगलुरु का उपनाम क्या है, और अगर उसका उपनाम पड़ा है तो क्यों पड़ा है, इसका आंसर आपको देना है किसमें, कमेंट में देकर के जाना है आपको। जो भी सही आंसर देगा, जो भी सही आंसर इसका देगा, उसे 50 रुपए का, कितने रुपए का, 50 रुपए का फोन पे किया जाएगा। जो भी इसका सही आंसर देता है उसे 50 रुपए का फोन पे किया जाएगा एसटी ड्रीम इंस्टीट्यूट की तरफ से। दोस्तों क्लास कैसी लगी ये भी आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।